दोस्तों, आज हम उस मिट्टी की कहानी सुनेंगे जिसने भारत शब्द को एक नई पहचान दी। आज से करीब 2500 साल पहले जब दुनिया छोटे छोटे कबीलों में बसी थी, तब बिहार की धरती में एक ऐसी आग सुलगी जिसने पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे ला दिया। हम बात कर रहे हैं मगध की। कैसे एक छोटा सा इलाका दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। क्या ये सिर्फ राजाओं की बहादुरी थी या बिहार की भौगोलिक किस्मत? चलिए आज के इस डीप डाइव वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं द राइज ऑफ मगध। मगध के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो था लोहा। आज के झारखंड और साउथ बिहार के जंगलों में पहले लोहे की खदानें हुआ करती थी। इससे मगध ने दो चीजें बनाई। पहला, मजबूत हल खेती के लिए और दूसरा हथियार युद्ध के लिए। मगध उस समय तीन तरफ से नदियों से घिरा था, गंगा, सोन और गंडक। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती थी, ये उस समय के हाईवे के काम करती थी जो ट्रेड के काम आता था और एनिमीज के लिए नेचुरल बाउंड्री हुआ करती थी। पहली बार किसी आर्मी ने जंगल के हाथियों को ट्रेन कर युद्ध में उतारा था। ये नेचुरल टैंक्स किसी भी दुश्मन के सेना को आसानी से कुचल सकती थी। बिंबिसार, उन्होंने युद्ध से ज्यादा रिश्ते बनाए, अलग अलग राज्यों में शादी करके अपने एम्पायर को और मजबूत किया और राजगीर को अपनी राजधानी बनाई जो पहले से ही 5 पहाड़ियों से घिरी थी, एक नेचुरल किलेबंदी की तरह। अपने पिता की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने नए हथियार बनाए जैसे कि महाशिला कंठक और रथमोसुला। उन्होंने ही पाटलिपुत्रा की नींव रखी थी। महापाद्मानंदा, इन्होंने सारे छोटे राज्य को खत्म करके एक यूनिफाइड राज्य बनाया। लेकिन मगध की किस्मत तब बदली जब एक अपमानित शिक्षक चाणक्य एक ग्वालियर के चंद्रगुप्त से मिले। तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्रा तक की यह जर्नी सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं थी, ये अखंड भारत का सपना था। धानियानंदा की सेना, जिससे अलेक्जेंडर की सेना भी डर गई थी, उसे इन दो लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी से धूल चटा दी। यहाँ से शुरू होता है मौर्य साम्राज्य का वो सुनहरा दौर जिसने बिहार को दुनिया का सेंटर बना दिया। दोस्तों, मगध का इतिहास सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये हमें सिखाता है अगर आपके रिसोर्सेज सही हो और विजन बड़ा हो तो बिहार भी दुनिया को लीड कर सकता है। आज हम जिस पटना में रहते हैं उसके नीचे सदियों का गर्व छिपा है। अगली बार जब आप बिहार की धरती पर रखें तो याद रखें आप एक साम्राज्य की धरती पर खड़े हैं।